ये किहड़े लोग ने जिहड़े टिक्का ला के? ये जी हमारे ट्रेड के महारथी लोग हैं, ठीक है, जो आस्था को भी इस लेवल पे ले आके वो कर चुके हैं। इंडिया में हरियाणा पंजाब में लोगों को लूट लिया है कि अब इंडिया में ना शर्म सी आती है उन लोगों को कि अब इंडिया से शायद से पासपोर्ट मिले ना मिले, तो उन लोगों ने एक नई ठगी चलाई है जी, नेपाल से कनाडा वीजा लें। बहुत सारे ਏਜੰਟ ऐसे ने भी ਜਿਹੜੇ बुला ਲੈਂਦੇ ਆ ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਕਮਰੇ 'ਚ ਬਿਠਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕੰਸੈਂਟ ਫਾਰਮ ਇੱਕ ਸਾਈਨ ਕਰਾ ਲੈਂਦੇ ਤੇ ਉਹ ਕੈਮਰਿਆਂ 'ਚ ਰਿਕਾर्ड ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਰਾਜ है? करते क्या है, एक कमरे में कैमरे वाले बुलाएंगे आपको, एक एग्रीमेंट साइन कराते हैं, उस एग्रीमेंट में बकायदा लिखा होता है कि जी ये डॉक्यूमेंट मेरे हैं, मैं डॉक्यूमेंट दे रहा हूँ जिनके बेसिस पे मेरा वीजा लगना है, और उसकी वही एक रिकॉर्डिंग भी वो करवा लेते हैं क्लाइंट से कि आप बोलो कि आपने ये डॉक्यूमेंट दिए। अच्छा, क्लाइंट ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਕੈਮਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੋਲਣੀਆਂ ਦੱਸ। अपने आप को बचाना तो है ही। कल को आप किसी के नकली कागज पे वीजा लगा रहे हैं, कल को क्लाइंट बोल देता है जी मैंने ये कागज दिए नहीं थे, अच्छा इन्होंने मेरा वीजा लगाया, इन्होंने मेरे साथ जालसाजी करी। ਤੁਸੀਂ ਧੋਖੇ 'ਚ ਰੱਖਦੇ नहीं, ਇਹਦੀ गारंटी की है? आपके सामने नहीं बोला जी बिना फंड के वीजा करा देता हूँ मैं, बिना ट्रैवल हिस्ट्री के वीजा कराता हूँ, वो जब मैं वो झूठ बोलूंगा ही नहीं तो वो झूठ को छुपाने के लिए मुझे कुछ और करने की जरूरत ही नहीं है। ਫਾਰਮੂਲਾ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਪਲਾਨ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲਓ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਪੈਸੇ ਲਓ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਦਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ? बड़ा अच्छा लगता है सुनने में ना कि आप पहले वीजा ले लो फिर हम बाद में पैसे लेंगे, ठीक है जी, तो बाद में यही होता है। अच्छा, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ 10ਵੀਂ ਤੱਕ ਦਾ ਵੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। हाँ जी, पर इनकी प्रोफाइल थी, उनका अपना खुद का अच्छा बिजनेस था, सब कुछ था, इसका इनका वीजा आया। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ इंटरव्यू भी क्लियर करनी पैंदी है, वो फिर तुसी किवें क्लियर करवा? देखो जी, इनके पास इनके कागजात सारे थे, ठीक है, इनको तरीका वो चाहिए था कि क्या क्या इस तरीके से मेरा वीज़ा हो सकता है, तो हमने बस इनको वही चीज़ गाइड करी, चाहे इनका फॉर्म फिलिंग से लेकर हो, इनकी ट्रेनिंग करानी हो, इनकी ग्रूमिंग करानी हो, हमने इन्हें उस हिसाब से तैयार किया, ये उस हिसाब से जाके अपना वीज़ा लेके आए। ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਪੜਿਆ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲ ਕਿਵੇਂ ਗਿਆ? बंदा पढ़ा लिखा नहीं है वो एक अलग है, ठीक है जी, उसकी प्रोफाइल किस हिसाब की है वो मैटर करती है। फाइल च की आਉਂਦਾ ਫਿਰ? मतलब उसके जायदाद आਉਂਦੀ है या जायदाद नहीं, उसके बिजनेस के डॉक्यूमेंट, ठीक है जी, उसकी ITR, उसकी घूमने की वेल जो है, पैकेज किस हिसाब से लिया, एक ही करते थे इन्हों दा की? इनका खुद का अपना बिजनेस था, अच्छा, ठीक है जी, पेस्टिसाइड्स का बिजनेस था जिस बेसिस पे इन्होंने वीजा लिया, ठीक है। ये अपना रेगुलर ITR फिल कर रहे थे, ठीक है जी, अपना इनका बिजनेस का GST MSME सब कुछ था इनके पास, बट वही था, उनको तरीका नहीं पता था, वो हमने उस हिसाब से उनको सब तरीका बताया, सब कुछ करा, उनका वीजा आ गया। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਫੰਡ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਲਵਾ ਦਾਂ, मतलब वो फसने वाला काम है? फंसने वाला काम भी है, वो आपको बेवकूफ़ बनाने वाला काम भी है। आपको अपनी जानकारी नहीं है, आपको लोग इसी प्रकार से मूर्ख बनाएंगे। तो ठगी करने के भी उन्होंने तरीके जो है ऐसे ऐसे कर रखे हैं जो आप और हम जो नॉर्मल लोग होते हैं उनकी सोच से परे के तरीके, समझता ही नहीं आम बंदा, बिल्कुल समझ ही नहीं सकते, उनके नेक्स्ट लेवल से उन्हें इस तरीके की चीजें दिखाई जाती हैं कि आप पहुंच गए विदेश। तेरा तो यार लग्या पिया वीजा, तू तो अप्लाई कर दे, ਉਹਦੇ ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਵੀ पैसे किवें कमाਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ लोग? लोगों को बुलाया जाता है, जाते आते कुछ नहीं होता, नॉर्मल एक नौटंकी सी की जाती है, पासपोर्ट देखा, मैं तेरा वीज़ा करवा दूंगा, मैं तेरा वीज़ा इतने टाइम में करा दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, मैं तेरा डॉक्यूमेंट प्रोसेस स्टार्ट कर दूंगा, सब कुछ कर दूंगा। फिर सारी कन्वर्सेशन खत्म होने के बाद एक ना बड़े प्यार से बोला जाता है कि एक 50,000 रुपये की पर्ची, लाख रुपए की पर्ची एडवांस कटेगी जिसमें हम तेरे कागज़ तैयार करेंगे, हम ये करेंगे वो करेंगे, और चुपचाप वो पर्ची काट ली जाती है। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਔਨ 에ਅਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਰਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੈਨੀਪਾਲ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਾਗਰੂਕ ਰਹੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੁਝ ਐਸੇ ਪੁਰਾਣੇ ਏਜੰਟਾਂ ਦੀ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹੜੇ ਏਜੰਟ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕੇ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਏਜੰਟ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵੀਜ਼ੇ ਲਵਾਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਨਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਇਹ ਏਜੰਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵੀਜ਼ੇ ਲਿਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਐਡ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਲੋਕ ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਚ ਕਿਵੇਂ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਸ ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਟੂਡੀਓ 'ਚ ਸਾਡੇ ਵੀਜ਼ਾ ਮਾਹਰ ਮਿਸਟਰ ਅਸ਼ੋਕ ਸਿੰਘ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਅਸ਼ੋਕ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਏਜੰਟ ਐਸੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਨਵੇਂ-ਨਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਰਾਜ ਕੀ ਹੈ? ਕਿ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਸਾਇਆ ਕਿਵੇਂ ਜਾਵੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਬੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ
ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜਾਲ ਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। देखो जी, अब मार्केट में रहना है हम्म तो या तो आपको काम करके मार्केट में रहोगे, ठीक है। मार्केट में आप काम तो कर नहीं रहे, लोगों को एक तरीके से आप बेवकूफ बना रहे हो, लोगों को ठग रहे हो, तो ठगी करने के भी आपको नए तरीके लाने पड़ेंगे। तो ठगी करने के भी उन्होंने तरीके जो है ऐसे ऐसे कर रखे हैं जो आप और हम जो नॉर्मल लोग होते हैं उनकी सोच से परे के तरीके समझता ही नहीं आम बंदा, बिल्कुल समझ ही नहीं सकते। उनके नेक्स्ट लेवल से उन्हें इस तरीके की चीजें दिखाई जाती है कि आप पहुंच गए विदेश, आप पहले दिन ही वो आपको विदेश पहुंचा देते हैं, इस तरीके की बातें होती हैं। तो इस तरीके के तरीके लेके आते हैं आपको ठगने एक के ਤਾਂ लिए। ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਚਲੇ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਏਜੰਟ ਹੈ ਜਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ, ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਬਈ ਨਹੀਂ ਤੇਰਾ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ। ਮਤਲਬ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਜਚਾਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਗੱਲ ਵੀ ਤੇਰਾ ਤਾਂ ਯਾਰ ਲੱਗਿਆ ਪਿਆ ਵੀਜ਼ਾ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਦੇ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਵੀ ਪੈਸੇ ਕਿਵੇਂ ਕਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਲੋਕ ਫਿਰ? देखो जी, लोगों को बुलाया जाता है, जाते आते कुछ नहीं होता, नॉर्मल एक नौटंकी सी की जाती है, पासपोर्ट देखा, मैं तेरा वीजा करवा दूंगा, मैं तेरा वीजा इतने टाइम में करा दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, मैं तेरा डॉक्यूमेंट प्रोसेस स्टार्ट कर दूंगा, सब कुछ कर दूंगा। फिर सारी कन्वर्सेशन खत्म होने के बाद एक ना बड़े प्यार से बोला जाता है कि एक 50,000 रुपये की पर्ची, लाख रुपए की पर्ची एडवांस कटेगी, जिसमें हम तेरे कागज तैयार करेंगे, हम ये करेंगे, वो करेंगे, और चुपचाप वो पर्ची काट ली जाती है। अच्छा। उसके बाद भले उसका वीजा हो ना हो, वो जो पैसा स्टार्टिंग में काट लिया गया वो काट लिया गया, ठीक है। उसके एवज में उससे कई एग्रीमेंट भी साइन करा लिए जाते हैं, जहां पे क्लाइंट चाह के भी ना उनके अगेंस्ट कोई केस नहीं कर पाता। तो इस तरीके की पॉलिसी अपनाई जाती है। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਕੀ ਗੱਲ ਆ? ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਏਜੰਟ ਐਸੇ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬੁਲਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਕਮਰੇ 'ਚ ਬਿਠਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕੰਸੈਂਟ ਫਾਰਮ ਇੱਕ ਸਾਈਨ ਕਰਾ ਲੈਂਦੇ ਤੇ ਉਹ ਕੈਮਰਿਆਂ 'ਚ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਰਾਜ ਹੈ? देखो जी, इसके पीछे राज है। अगर आपने मार्केट में इस टाइम पे देखा होगा तो लोग कहते हैं जी हम बिना फंड के आपका वीजा लगवा देंगे, हम बिना आपके ट्रैवल हिस्ट्री के वीजा लगवा देंगे, हम बिना इसके आपका वो काम करवा देंगे। वो काम कैसे होगा? वो काम नकली कागजों पे होगा। कल को आप किसी के नकली कागज पे वीजा लगा रहे हैं, कल को क्लाइंट बोल देता है जी मैंने ये कागज दिए नहीं थे, अच्छा इन्होंने मेरा वीजा लगवाया, इन्होंने मेरे साथ जालसाजी करी। उस जालसाजी को अपने आप को बचाने के लिए वो करते क्या है, एक कमरे में कैमरे वाले बुलाएंगे आपको, एक एग्रीमेंट साइन कराते हैं। उस एग्रीमेंट में बकायदा लिखा होता है कि ये डॉक्यूमेंट मेरे हैं, मैं डॉक्यूमेंट दे रहा हूँ जिनके बेसिस पे मेरा वीजा लगना है, और उसकी वही एक रिकॉर्डिंग भी वो करवा लेते हैं क्लाइंट से कि आप बोलो कि आपने ये डॉक्यूमेंट दिए। अच्छा, क्लाइंट ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਕੈਮਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੋਲਣੀਆਂ ਦੱਸਣੀਆਂ। अपने आप को बचाना तो है ही। मैं आपसे ठगी कर रहा हूँ, कल को आपको मुझे पता है कि मैंने आपके साथ ठगी करी है, पर मुझे अपने आप को भी तो सेफ रखना है। तो सेफ रखने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि सारी चीज क्लाइंट के ऊपर डाल दो। मतलब जे एजेंट कोई ऐसे मतलब जाली कागज लाਉਂਦਾ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ एजेंट नहीं फंसदा, बंदा फंसूगा। उसने क्लियर क्लाइंट ने कंसेंट दिया है कि ये कागज मेरे हैं, उसने वीडियो में बोला ये कागज मेरे हैं, जबकि वो नासमझी में बोल रहा है, उसे उस चीज की नॉलेज ही नहीं है। बहुत सारे लोग ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੋਣੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਢਾਏ ਹੋਣਗੇ, जिन्हों ने वीडियो ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੋਊਗਾ। अगर आप ना जिले वाइज भी जाते हैं, पंजाब के अंदर जिले वाइज भी जाते हैं, तो बहुत सारे केस आपको मिल जाएंगे ऐसे जहां पे एजेंटों ने ये चीज कर रखी है। जब क्लाइंट जाता है पुलिस थाने, उनकी दरखास्त देता है, कंप्लेंट करता है, वो पुलिस वाले के सामने एजेंट आगे जी क्लियर कहता है जी ये रहा एग्रीमेंट, ये रहा वीडियो जहां पे क्लाइंट ने अपने कागज अपने हाथ से दिए हैं, ये उसकी वीडियो, ये फुटेज है, और एजेंट बकायदा उससे फ्री होकर निकल जाता है। नुकसान कौन भुगतता है? क्लाइंट, जिसका वीजा भी रिफ्यूज हुआ, उसकी एक गाड़ी कमाई भी उसके पास चली गई। पर ये लोकां ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵੀਜ਼ਾ ਮਾਹਰ ਨੇ ਦੱਸੀ ਹੋਣੀ ਆ ਗੱਲ ਇਹ। ਸ਼ਾਇਦ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੁਣੀ ਹੋਣੀ ਆ ਵੀ ਐਦਾਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬੰਦ ਕਮਰੇ 'ਚ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵੱਢਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਬਚਿਆ ਕਿਵੇਂ ਜਾ ਸਕਦਾ? देखो जी, क्लियर एक तो आपको अपने आपको जागरूक करना होगा। अब जो आपको मतलब आप जमा ही ना करना भी ये जेड़ा करने की जरूरत ही नहीं है। हाँ। बिल्कुल करने की जरूरत ही नहीं है। मैं तो क्लियर आपसे उस दिन जब हमने पहले भी 2 आपके साथ मैंने शो किए, मैंने क्लियर उसके अंदर कहा जब आपके कागज जेन्युइन है तो आप उन जेन्युइन कागजों पे वीजा लेने के लिए जाओ। जो क्लाइंट बोल रहा है कि आपको कोई फंड की जरूरत नहीं है, मुझे एक बात बताइए, कौन सा वीजा बिना फंड्स के आ जाता है? जब तक आप फंड शो नहीं कर रहे, नहीं आता, आ ही नहीं सकता आपका वीजा। फंड का मतलब ये बहुत सारे बड़े बड़े एजेंट ने जिन्हां दा बहुत ਵੱਡਾ ਨਾਂ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸ਼ਾयद ਅੱਧਾ ਪੰਜਾਬ ਬਾਹਰ ਭੇਜਤਾ ਹੋਣਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਦਾਵਾ ਕਰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਨਾ ਫੰਡ ਤੋਂ ਮੈਂ ਲਵਾਣਾ वीजा। तो उन बड़े एजेंटों को बोलिए कि जो क्लाइंट के एग्रीमेंट है वो साइन ना करवाएं, ठीक है जी। वो साइन करवा के अपने आप को सेफ रख के एक इमेज बनाते हैं, जितना ज्यादा मैं झूठ बोलूंगा उतने ज्यादा लोग मेरे पास आएंगे, ठीक है। और लोग करते क्या है, वो प्रोफेशनली वो चीजों कर रहे होते हैं, मैनिपुलेशन ही प्रोफेशनल लेवल पे कर रहे हैं वो लोग, अपनी रील चलाने के लिए, ये करने काम बनाने के लिए, अपने आप की मार्केट हाइप करने के लिए बहुत झूठ बोला जाता है। उस झूठ के पीछे की रियलिटी बहुत अलग होती है। आप रियलिटी पे आएंगे, वो बहुत अलग रियलिटी होती है। अच्छा, एक नवा मैं चीज देखी है कि ये दसो, मैं बड़ा कन्फ्यूज हाँ, बहुत सारे वीजे सुने ने मैं,
ਆ ਕਿਹੜਾ ਕਿ ਤਲਾਕਸ਼ੁਦਾ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀਜ਼ਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ देखी है मार्केट च। देखो जी, ये जो आप बता रहे हैं ना तलाकशुदा वाला, ये हमारे ट्रेड के एक महारथी हैं, नाम लेना तो खैर किसी का अच्छा नहीं लगता। ये हमारे ट्रेड के महारथी हैं जो हर 3 महीने बाद एक नए शगुफा लेके आते हैं जी, तलाकशुदा के लिए, हिंदुओं के लिए, टीका लगाए हुए पंडितों के लिए, ठीक है, कड़ाधारी सिखों के लिए वीजा। अच्छा, हुण ये मतलब मार्केट दे लिए नवा प्लान आ कह दिए जा। देखो जी, मैं आज तक जितनी मेरी नॉलेज है, हमने टूरिस्ट वीजा सुना है, हमने बिजनेस वीजा सुना है, हमने ट्रांजिट वीजा सुना है, ठीक है, वर्क परमिट भी मैंने सुना है। तलाकशुदा महिला से शादी करने के लिए वीजा मैं पहली बार मैं खुद सुन के शौक था। ये एम्बेसी ने नई कैटेगरी लॉन्च करी है, शायद से स्पेशल उनके लिए लॉन्च करी हो। शायद किते कीती होवे। आपको लगता है कि उन्हां दे कोल ही है कल्ला, आपको लगता है कि इस प्रकार की कोई कैटेगरी एम्बेसी कोई लॉन्च करेगी? ये तो लोगों को भरमाने के लिए। अब मैं बताता हूँ आपको, हरियाणा पंजाब के अंदर ना आधे से ज्यादा युवा है जो बाहर जाना चाहता है। बिल्कुल। अब नॉर्मल टूरिस्ट पे आप वो बोलते हैं ना, तो फिर बंदे वो करते हैं। अब आप मैं बोलूंगा ना जी, आप तलाकशुदा औरत है, आप वहां पे चले जाओ, उससे शादी करोगे, हाथ क्या तुम्हारा जो टूरिस्ट वीजा वो कन्वर्ट होकर तुम्हें पीआर मिल जाएगी। वो बच्चे उस लालच में आके वो चले जाते हैं जी, हाँ मेरे करा दो तलाकशुदा औरत। वहां जाके आपको पता चलता है कुछ है ही नहीं ऐसा, बस वो फंसाने का तरीका है। नहीं, तुसी फिर मतलब ये है जे ਉਹ ਬੰਦੇ ਠੱਗਦੇ ਆ, मतलब ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਸੱਚੇ ਸੁੱਚੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਬਿਲकुल ठीक तरीके ਨਾਲ ਕਰਾਉਨੇ ਹੋ। देखो जी, मैंने आपके साथ पहले, ਤੁਸੀਂ नहीं ਕਿਸੇ ਨਾਲ ऐदा धोखा करते। देखो जी, मैंने आपके साथ जो भी 2 इंटरव्यू किए, मैंने पहला इंटरव्यू किया जब मैंने आपको बताया कि पासपोर्ट ईसीआर हो चाहे नॉन ईसीआर हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपकी प्रोफाइल स्ट्रांग होनी चाहिए, उस पर वीजा लेते हैं। अगर आप चाहोगे मैं आपको सबूत दे सकता हूँ, ठीक है जी, चाहे उम्र का सबूत चाहिए हो, चाहे ईसीआर नॉन ईसीआर का चाहिए हो, चाहे ट्रैवल हिस्ट्री का हो, मैं जो बात बोलता हूँ वो काम पे करके दिखाता हूँ। मैं वो वीजा आपको अभी भी दिखा सकता हूँ अगर आप चाहें तो। दिखाओ जो है, तुसी दर्शक देख रहे ने, मुझे 5 मिनट का टाइम दीजिए, मैं वीजा मंगा के मंगाओ तुसी। ये लो जी, आपके सवाल का जवाब। हाँ, बात हुई थी लास्ट कि छोटी उम्र के बच्चों का वीजा नहीं आता। 2004 बॉर्न है ये, दिखाओ मड़ा मैनू भी दिखाओ, तुसी देख ता लईए भी सही लग्या या तुसी सही। 2004 बॉर्न है, कनाडा वीजा है। बिल्कुल, हाँ 2004 ਬੋਰਨ ਹੈ ਮੁੰਡਾ। ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਪਰ ਆਈ ਵੀਜ਼ਾ। ਹਾਂਜੀ ਸ਼ੋਕ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, विजिटर ਦਾ। अब आते हैं जी, अनपढ़ का वीजा नहीं लगता, लोग कहते हैं ईसीआर पासपोर्ट का वीजा नहीं लगता। और सबसे बड़ी बात, पिछली बार सरदार का वीजा नहीं लगता, हिंदुओं का वीजा लगता है। ईसीआर ਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਲਵਾਇਆ ਤੁਸੀਂ, ईसीआर ਪਾਸਪੋर्ट ਤੇ सिख, ऊपर से ईसीआर पासपोर्ट, ये लीजिए वीजा। ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ ਜੀ? ये शेनिगन वीजा, स्विस, यूरोप ਦਾ। ਹਾਂਜੀ, मतलब 21-22 ਕੰਟਰੀਆਂ ਚ ਇਹ ਬੰਦਾ ਹੁਣ ਜਾ ਸਕਦਾ ये 27 कंट्री ट्रैवल कर सकता है इस वीजा पे। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ईसीआर ਆ, ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ पता लगता है जी? ये ईसीआर पासपोर्ट के पीछे वाले पेज पे आपको दिख जाएगा, सबसे लास्ट पेज पे। अच्छा, बैक साइड पे जाऊंगा। हाँ जी, इस ते दिखूंगा। हाँ जी, इमिग्रेशन चेक रिक्वायर्ड। अच्छा, ऊपर लिखा है बिल्कुल। हाँ जी, हाँ आ देखो जी लिखिया, ਅਸੀਂ ਨਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ, ਇਹ ਮੈਂ ਲੁਕੋ ਲੈਣਾ ਨਾ। ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਚੈੱਕ ਰਿਕੁਆਇਰਡ। ਇਹ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸਵੀਰ ਵੀ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਇੱਕ ਨਾਲ, ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈ ਇਹ ईसीआर ਹੈ ਪਾਸਪੋर्ट। ਇਹਦਾ ਕੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, जिस बच्चे के पास 10वीं का सर्टिफिकेट नहीं है अपना। अच्छा, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ 10वीं तक ਦਾ ਵੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। हाँ जी, पर इनकी प्रोफाइल थी, उनका अपना खुद का अच्छा बिजनेस था, सब कुछ था, इसका इनका वीजा आया। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦਿਖਾ ਦਈਏ ਇੱਕ ਮਿੰਟ। ਇਹ ਸ਼ੈਨਗਨ ਵੀਜ਼ਾ ਜੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬਲਰ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਡਿਸਕਲੋਜ਼ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵੀਜ਼ਾ, ਇਹ ਸ਼ੈਨਗਨ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਜੀ, ਤੇ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ, ਤੇ ਇਹ ਕਿਰਾਇਆ ਕਿਵੇਂ ਹੈ ਸ਼ੋਕ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਫਿਰ ईसीआर ਦੇ ਉੱਤੇ? ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਪੜਿਆ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲ ਕਿਵੇਂ ਗਿਆ? बंदा पढ़ा लिखा नहीं है वो एक अलग है, ठीक है जी, उसकी प्रोफाइल किस हिसाब की है वो मैटर करती है, ठीक है जी। अगला प्रोफाइल च की आउंदा फिर, मतलब उसके जायदाद आउंदी है या जायदाद नहीं, उसके बिजनेस के डॉक्यूमेंट, ठीक है जी, उसकी आईटीआर, उसकी घूमने की वेल जो है, पैकेज किस हिसाब से लिया, एक ही करते थे इनका खुद का अपना बिजनेस था। अच्छा, ठीक है जी, पेस्टिसाइड्स का बिजनेस था जिस बेसिस पे इन्होंने वीजा लिया। ठीक है, ये अपना रेगुलर आईटीआर फिल कर रहे थे, ठीक है जी, अपना इनका बिजनेस का जीएसटी, एमएसएमई सब कुछ था इनके पास, बट वही था, उनको तरीका नहीं पता था। वो हमने उस हिसाब से उनको सब तरीका बताया, सब कुछ करा, उनका वीजा आ गया। अब मैं आपको वो वीजा दिखाऊंगा जो इस टाइम पर सबसे स्ट्रॉन्ग वीजा माना जाता है, यूएस वीजा।
अच्छा ठीक है जी। जब मैंने आपको कहा था अगर आप ट्रैवल हो तो कंट्री आपको वही देखते हैं कि आप ट्रैवल हो कि नहीं हो। और ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੋਰਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ हाँ ਹੋਣਾ जी। ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਹਾਡਾ। ये जून के अंदर ये घूम के आए, एशियन कंट्रीज घूम के आए। 12 जून लिखा हाँ दिखता जी। ਮੈਨੂੰ। हाँ 8 जून से लेकर 12 जून तक एशियन कंट्रीज घूम के आए। उसके बाद ये इनका यूएसए का वीजा है जो 1 अगस्त से स्टार्ट है। ਅੱਛਾ ਜੂਨ ਚ ਇਹ ਵੀ ਦਿਖਾ ਦਿਓ। ਹਾਂਜੀ। ਜੂਨ ਚ ਇਹ ਬੰਦਾ ਘੁੰਮ ਕੇ ਆਇਆ हाँ जी। ਏਸ਼ੀਅਨ ਕੰਟਰੀ ਚ, ਹਾਂਜੀ। ਇੱਧਰ ਸਿੰਗਾਪੁਰ, ਹਾਂਜੀ। ਥਾਈਲੈਂਡ ਵਗੈਰਾ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਸਤ ਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਲਵਾਇਆ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ। हाँ जी। सेम यही वीजा इनकी वाइफ का भी है, हस्बैंड वाइफ है। और इनकी वाइफ की अगर एज भी देखेंगे आप तो एज भी 1998 बॉर्न है इनकी वाइफ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਫਿਰ ਕੀ ਇਹ ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਦੱਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ? ਕਿਸਕਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਹਾਂਜੀ। ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਉਹ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰਵਾਉਂਦੇ? देखो जी, इनके पास इनके कागजात सारे थे, ठीक है। इनको तरीका वो चाहिए था कि क्या क्या किस तरीके से मेरा वीजा हो सकता है। तो हमने बस इनको वही चीज गाइड करी, चाहे इनका फॉर्म फिलिंग से लेकर हो, इनकी ट्रेनिंग करानी हो, इनकी ग्रूमिंग करानी हो, हमने इन्हें उस हिसाब से तैयार किया। ये उस हिसाब से जाके अपना वीजा लेके आए, ठीक है। इन्होंने अपनी अपनी जेन्युइन प्रोफाइल के ऊपर वीजा लिया। ये नहीं है कि कोई डॉक्यूमेंटेशन की मैनिपुलेशन हुई हो, किसी चीज की प्रकार की मैनिपुलेशन हुई हो। जो इनकी प्रोफाइल थी उसी के हिसाब से वीजा मिला। बस ये था कि आपको प्रेजेंट करने का तरीका आना चाहिए कि आप अपने आप को प्रेजेंट कर सके। ਨਹੀਂ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦਿਖਾਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਸਬੂਤ ਤਾਂ ਕਲੀਅਰ ਹੀ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲਵਾਇਆ ਇਹ ਵੀਜ਼ਾ। ਪਰ ਇਹਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਕੀ ਹੈ ਨਾ? ਤੁਸੀਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀ ਸੀ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਏਜੰਟ ਨੇ ਉਹ ਧੋਖੇ 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਧੋਖੇ 'ਚ ਰੱਖਦੇ नहीं, ਇਹਦੀ गारंटी की है? देखो जी, गारंटी मैं आपको क्लियर बताता हूँ। जब भी मेरे पास कोई क्लाइंट आता है, हम डे 1 पे उसे क्लियर प्रोसेसिंग टाइम बताते हैं, डॉक्यूमेंट्स की फॉर्मेलिटीज बताते हैं कि आपको ये डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करा के देने हैं, ठीक है जी। ऐसा कुछ नहीं है कि आप चाहे तो मेरा ऑफिस विजिट कर सकते हैं। हमने कोई स्पेशल रूम नहीं बना के रखा हुआ जी जहाँ पे कैमरे के नीचे बैठा के मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ। वो मैं काम करनी ही नहीं। मैंने कभी आपके सामने नहीं बोला जी बिना फंड के वीजा करा देता हूँ मैं, बिना ट्रैवल हिस्ट्री के वीजा कराता हूँ। वो जब मैं वो झूठ बोलूंगा ही नहीं तो झूठ को छुपाने के लिए मुझे कुछ और करने की जरूरत ही नहीं है। मैं सीधा सच्चा काम कर रहा हूँ जी। आप आओ, मुझे 3 से 4 महीने का टाइम दो, आप उसके बाद जहां का वीजा बोलोगे मैं आपका वीजा करा के दूंगा। और मैं वीजा आपके कागजों पे कराऊंगा। मैं कोई अपनी तरफ से कोई कागज नहीं बना रहा। मैं कोई नहीं बोल रहा कि मुझे फंड नहीं चाहिए, मुझे चाहिए फंड्स। किसी भी एम्बेसी को फंड चाहिए तो एम्बेसी आपको चेक करेगी कि आप जाने के लिए सक्षम हो कि नहीं हो। वो कहां से चेक करेगी? वो आपके बैंक अकाउंट से चेक करेगी ना। जब आपके बैंक अकाउंट में ही पैसा नहीं है तो आप किस प्रकार से अपने आप को वीजा मांगने की कोशिश कर रहे हैं? ਜਾਨੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਫੰਡ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਲਵਾ ਦਾਂ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਫਸਣ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਆ। फंसने वाला काम भी है, वो आपको बेवकूफ बनाने वाला काम भी है। जब तक आप जागरूक नहीं हो ना, आपको अपनी जानकारी नहीं है, आपको लोग इसी प्रकार से मूर्ख बनाएंगे। अब मैं आता हूँ एक इसी चीज को मैं कंटिन्यू करता हूँ। लोग बोलते हैं जी हम आपसे 50,000 रुपए लेंगे, मैं आपका वीजा करा दूंगा, आपको कोई फंड की जरूरत नहीं है। स्टार्टिंग में पर्ची 50,000 मतलब वीजा लवाउण दा? हाँ जी, स्टार्टिंग में 50,000 रुपए की पर्ची काट ली जाती है। जो ठगी होती है मैं आपको बताता हूँ किस लेवल पे जाके होती है। 50,000 रुपए पर्ची स्टार्टिंग में काट ली जाती है। उसके बाद जब आपका वीजा आता है तब असली खेल चालू होता है। तब उस वीजे का मूल्य लगाया जाता है जी 20 लाख का वीजा, 30 लाख का, आप मुझे 30 लाख दोगे तब मैं भेजूंगा, मैं ये करूंगा वो करूंगा। हम वो काम करते ही नहीं। अच्छा, डे 1 पे क्लाइंट आएगा, हमारा उसके साथ एग्रीमेंट होता है जी इतना ये आपका ये है, ये चीजें हम उस पे बेसिस पे काम करेंगे। हम क्लियर फॉर्मेलिटी डे 1 पे लेके चलते हैं। ये नहीं कि आपका वीजा आ गया उसके बाद में कोई स्टार्टिंग का रेट बढ़ा दूं, ये कर दूं। मेरे ऑफिस में आज भी कोई वो नहीं कटी जाती। जहाँ पे तो ये होता है कि लोग ऑफिस के अंदर विजिट करने आते हैं तब भी आप 50,000 की पर्ची काट लेते हो। हमारे ऑफिस में ये चीज है ही नहीं। और ये भी नहीं है कि मेरा ऑफिस एक ही जगह हो, मेरा ऑफिस 4 जगह पे है और आप चारों जगह जाके चेक कर सकते हैं ये चीज। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੇ ਚ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵੀਜ਼ਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਉਹ ਐਦਾਂ ਐਦਾਂ ਰੇਟ ਵਧਾ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਹੈਨਾ? ਤੇ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਪਲਾਨ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲਓ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਪੈਸੇ ਲਓ? ਉਹਦੇ ਚ ਐਦਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ? बड़ा अच्छा लगता है सुनने में ना कि आप पहले वीजा ले लो फिर हम बाद में पैसे लेंगे, ठीक है जी। तो बाद में यही होता है, ठीक है। आपकी फ्लाइटों के नाम पे आपसे खर्चा वो लिया जाता है, ठगी की जाती है, आपकी टिकटों के नाम पे की जाती है। अब वो देख लेते हैं कि उस बंदे को वीजा की कितनी ज्यादा जरूरत है, ठीक है। वो वीजा उसकी जिंदगी बदल सकता है तो उसकी जिंदगी बदलने का वो पैसा लेते हैं। मतलब ये है कि सेवा ਕਰਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਬੈਠੇ ਆ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਭ ਸ਼ੋਸ਼ੇਬਾਜ਼ੀ है। देखो जी, मैं भी माथे पे टीका लगा लेता हूँ, ठीक है जी, और मैं बैठ जाता हूँ। मैं कहता हूँ जी मैं गरीबों का भला करने के लिए बैठा हूँ, ये करते हैं। मेरे पीछे हिंदुओं की भीड़ आके इकट्ठी हो जाएगी, मेरे पीछे और लोगों की आके भीड़ इकट्ठी हो जाएगी। करो तुसी देखो जी, आस्था का जो विषय है ना वो मेरा निजी विषय है, ठीक है। अगर मैं आस्था को व्यापार में बदलूंगा ना तो ज्यादा दिन चलेगा नहीं, ठीक है। तो लोग जो आस्था को व्यापार बना रहे वो चलता नहीं है, वो ठगी करने के लिए बड़ा अच्छा लगता है। एक केड़े लोग ने जेडे टिक्का लाके? ये जी हमारे ट्रेड के महारथी लोग हैं, ठीक है, जो आस्था को भी इस लेवल पे ले आके वो कर चुके हैं।
उन लोगों के पास इस लेवल तक उन लोगों ने ना इंडिया में, हरियाणा पंजाब में लोगों को लूट लिया है कि अब इंडिया में ना शर्म सी आती है उन लोगों को कि अब इंडिया से शायद से पासपोर्ट मिले ना मिले। तो उन्होंने एक नई ठगी चलाई है। यकीन खत्म हो हाँ गया। जी, तो उन लोगों ने एक नई ठगी चलाई है जी, नेपाल से कनाडा वीजा लें, नेपाल से कनाडा का टूरिस्ट वीजा लें, नेपाल से स्टूडेंट वीजा लें। मतलब भारत के लोग उन पे ट्रस्ट नहीं कर रहे। नेपाल तो की मतलब भी नेपालियां दे लिए, ਜਿਹੜੇ नेपालियों के लिए जी। अच्छा, नेपालियों के लिए, क्योंकि देखो जी अब मैंने माथे पे टीका लगाया है, ठीक है, हिंदू में तो सेकुलर, हिंदुस्तान तो सेकुलर कंट्री हो गई, नेपाल आता है पूर्ण रूप से हिंदू कंट्री, तो लोगों को बेवकूफ बनाना थोड़ा आसान हो जाता है वहां पे। ਚਲੋ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਨੇ ਅੱਜ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਪਤਾ ਲੱਗੀ ਹੋਊਗੀ, ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਏ ਹੋਣਗੇ ਲੋਕ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਅਸ਼ੋਕ ਜੀ, ਕਿ ਇੱਕ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕੈਮਰੇ ਤੇ ਤਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਰਿਕਾਰਡ ਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਰਾਓ, ਨਾ ਉੱਥੇ ਸ਼ੋਅ ਕਰਾਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕੰਟਰੈਕਟ ਸਾਈਨ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਢਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੀ ਆ ਕਿ ਜੇ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਰੱਬ ਨਾ ਕਰੇ ਕੋਈ ਗੜਬੜ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਨਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਏਜੰਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਜਾਓਗੇ ਉਸ ਏਜੰਟ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਪਈ ਆ, ਉਹਨੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਣੀ ਆ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਹ ਕੈਮਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੂਫ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਐਡਮਿਟ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਸਾਈਨ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਭੁੱਲ ਕੇ ਵੀ ਨਾ ਕਰੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਬੰਦਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਲਾਲਚ ਦਿੰਦਾ, ਤਾਂ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਉਹੀ ਪੈਰੀ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਆਓ ਜਿਹੜੇ ਪੈਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਗਏ ਸੀ। ਚੰਗੇ ਰਹੋਗੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਸ਼ੋਕ ਜੀ, ਤੇ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਗੇ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ ਸਵਾਲ ਭੇਜਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਫਿਲਹਾਲ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।